एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। बात करेंगे मकर राशि वालों की और देखेंगे कि सितंबर का महीना आप मकर राशि वालों के लिए किस प्रकार का रहेगा और इसमें ग्रहों की स्थिति कैसी है और ग्रहों का संकेत आपके लिए किस प्रकार का है। सितंबर के माह में शनि और गुरु दोनों आपकी जन्म राशि अथवा लग्न राशि जो कि मकर राशि है वहां पर संचरित रहेंगे। दोनों ही ग्रह वक्री होंगे, इसका बहुत ही महत्व है। दूसरा क्या है कि राहु जो है आपके पंचम भाव और केतु आपके आय भाव से संचरित हैं। सितंबर के माह में विशेष स्थिति जो है वह आपके नवम भाव में है, क्योंकि वहां पर सूर्य, मंगल और बुध की स्थिति होगी और आप मकर राशि वालों के लिए योग कारक ग्रह शुक्र का संचार अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला राशि में दशम भाव में होगा। तो इन ग्रहों के प्रभाव से सितंबर माह में कई शुभाशुभ बातें होंगी और इन सबों का जो प्रभाव है वह आपके जनरल वेलबींग जो है या कैरियर, प्रोफेशन, मनी, फाइनेंस, लव एंड रिलेशनशिप और पेरेंट्स को लेकर के या फ्रेंड्स या संतान आदि को लेकर के किस प्रकार के संकेत करते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए कि मकर राशि में सितंबर माह में दोनों बड़े ग्रह शनि और बृहस्पति वक्री गति में संचरित रहेंगे। चूंकि यह आपके जन्म राशि का स्थान है या लग्न राशि का स्थान है तो डायरेक्टली यह आपसे रिलेटेड है, क्योंकि यह स्थान नेटिव को इन टोटलिटी दर्शाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि दो वक्री ग्रहों का प्रभाव आपके मन पर अधिक रहेगा, मस्तिष्क में इसका प्रभाव अधिक रहेगा, जिसके कारण से कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी और निर्णय की स्थिति रहेगी और इस कारण से आप में कुछ विक्षोभ होगा, कुछ अशांति होगी और कुछ डेस्परेशन भी होगा। तो डिसअपॉइंटमेंट और डेस्परेशन के बीच कुछ और निर्णय या इंडिसिसिवनेस या डिजायर्ड वे में जो सक्सेस नहीं मिलने की बात है वह इस माह में कुछ हद तक प्रभावी अवश्य रहेंगी। कुछ हद तक क्यों कहा हमने? क्योंकि भाग्य भाव और कर्म भाव में भी ग्रहों का संचार है जो कि कमोबेश अच्छा है। तो इस कारण से कुछ भाग्यवश भी और कुछ कर्मवश भी बेहतरीन बातें होंगी। लेकिन चूंकि जिसे हम जन्म राशि स्थान या लग्न स्थान बोलते हैं वह आपके ब्रेन को दर्शाता है, आपके मस्तिष्क को दर्शाता है। तो मस्तिष्क में या मन में किसी न किसी प्रकार की परेशानियों का अनुभव आप इस समय में करेंगे और चूंकि 7.5 का दौर है, पीक टाइम है, तो इस कारण से तो परेशानी है ही और वक्री हो जाने के कारण से यहाँ पर कोई विशेष राहत की बात आपको शायद नहीं मिलती है। इस बात का बेहतर अनुभव आप कर पा रहे होंगे। शनि की जो दृष्टि है वह आपके पराक्रम भाव पर रहेगी, विवाह स्थान पर रहेगी और कर्म स्थान पर रहेगी। तो इस समय में उद्यम तो बहुत होगा, भाग दौड़ अधिक होगी, प्लानिंग भी बहुत सारा करेंगे, लेकिन उसके एग्जीक्यूशन में किसी प्रकार की अड़चने रहेंगी, व्यतिक्रम रहेगा और किसी न किसी कारण से डिले की भी स्थिति रहेगी। देवगुरु बृहस्पति भी वहीं संचरित हैं और इनकी जो दृष्टि है वह आपके पूर्व पुण्य भाव, लव और रिलेशनशिप का जो भाव है पंचम एवं सप्तम भाव वहां पर भी पड़ रहा है और आपके भाग्य भाव पर भी इनकी दृष्टि होगी। तो बृहस्पति की दृष्टि जो है वह कहीं न कहीं आपके एजुकेशन को बेटर करेगा, मैरिटल लाइफ को कुछ बेटर करेगा। हालांकि वहां पर कुछ कंफ्यूजन, डिसअपॉइंटमेंट की स्थिति है, कुछ न कुछ मिसकम्युनिकेशन है या गैप ऑफ कम्युनिकेशन है, कुछ पैचअप होगा, लेकिन कुछ स्थिति तो रहेगी। और भाग्य विषयक बातों में बृहस्पति की जो दृष्टि है वह कहीं न कहीं अच्छा अपना प्रभाव दिखाएगी। भाग्य भाव में सूर्य का संचार जो है वह 17 सितंबर से होगा और यहाँ पर जो राशि है वह कन्या राशि है, बुध की राशि है। तो मित्र ग्रह के राशि में सूर्य का संचार भाग्य भाव में होने से कुछ अच्छी बातें हैं, लेकिन मकर राशि वालों के लिए अष्टम भाव के स्वामी होते हैं सूर्यदेव। तो यहाँ पर आप समझें
कि अष्टम भाव जो है वह दुख दर्द का है, मान अपमान का है, निज दोष का है। और प्रारब्ध भाव में जब ये जाएंगे तो कुछ अच्छी अच्छी बातें भी होंगी कि इस समय में पराक्रम आपका बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। लेकिन इस सब क्रम में कुछ आप गलतियां कर सकते हैं, खास करके पिता के संदर्भ में, या कोई प्रभावशाली व्यक्ति हैं, सीनियर्स हैं, उनके संदर्भ में, या अपने आप के लिए कोई गलत निर्णय आप इस समय में ले सकते हैं, इसकी संभावना है। दूसरा क्या है कि मंगल जो है वह आपके सुख भाव के स्वामी ग्रह होते हैं और लाभ भाव के स्वामी ग्रह होते हैं। तो इस दृष्टिकोण से भाग्य भाव से मंगल का संचार उत्तम है। लेकिन और सूर्य एवं मंगल का बड़ा ही प्रभावशाली कॉम्बिनेशन होता है, जो कि किसी भी कर्म बंधन को काटने के लिए सक्षम होता है। तो पराक्रम की इस समय में वृद्धि होगी और पराक्रम से आप अपने उलझनों से, अपने विघ्न बाधाओं से आगे आप निकलेंगे। साथ ही नवम भाव के स्वामी ग्रह बुध उच्च के भाग्य भाव में संचरित हैं। इस कारण से भाग्य का इस समय में अच्छा प्रभाव आपको मिलेगा। सिर्फ ध्यान यही रखें कि पिता के साथ या गुरु के साथ बैड आर्गुमेंट ना हो, उनका यथोचित सम्मान करें, उनकी सेवा करें। जो आपके सीनियर्स हैं उनके हिसाब से आप यदि रहते हैं तो यह बात इसका संकेतक होगा कि भाग्य इस समय में बेहतर परिणाम दे रहा है। और उच्च के भाग्य के साथ में मंगल एवं सूर्य की स्थिति सफलता दिलाने वाली साबित हो सकती है। मंगल और बुध का जो कॉम्बिनेशन है वह इन जनरल बढ़िया नहीं होता है। कहीं न कहीं वह लड़ाई झगड़े को इनवाइट करता है, बैड आर्गुमेंट में आपको झोंकता है। तो अपने भाई बहन के साथ, अपने पिता के साथ, माता के साथ अभी आप अच्छा बर्ताव रखते हैं तो यह सुंदर स्थिति रहेगी, क्योंकि मंगल जो है माता भाव के स्वामी हैं। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ चिंता हो सकती है, कुछ चिंता मदर के हेल्थ को लेकर के भी हो सकती है। शुक्र जो है आपके लिए योग कारक ग्रह होते हैं, जैसा कि हमने पहले बताया कि यह पंचम भाव के साथ साथ आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं और कर्म भाव से संचरित हैं। तो इस दृष्टिकोण से इस समय में कामकाज विषयक बातों में, करियर में, प्रोफेशन में अच्छी स्थिति रहेगी। आपका कार्य व्यापार इस समय में सकारात्मक रुख लिए हुए होगा और यहाँ पर आपको सफलता भी प्राप्त होगी। ध्यान यही रखिए कि फीमेल के साथ में, स्पाउस या खास करके वाइफ के साथ में थोड़ा सा आप अच्छा संबंध बना करके रखें, हार्मोनियस वे में रहें, तो शुक्र यहाँ पर अच्छा आपको रिजल्ट देंगे। तो कार्य व्यापार के लिए यह समय खंड औसत से बढ़िया है। जहां तक मनी और फाइनेंस की बात है तो इस फ्रंट पर भी औसत प्रकार की स्थिति है, क्योंकि आपके धन भाव के स्वामी जो हैं वह वक्री हैं, इसलिए यहाँ पर उतार चढ़ाव की स्थिति होगी। दूसरा क्या है कि आय भाव में केतु का संचार है, इस कारण से कहीं न कहीं आय के मार्ग में भी कुछ अड़चने आपको महसूस होंगी। तीसरी बात यह है कि मंगल जो है वह बुध के साथ में संचरित होने से या सूर्य के साथ में संचरित होने से कुछ रेजिस्टेंस भी क्रिएट करेंगे। और चूंकि मंगल की दृष्टि जो है वह आपके व्यय भाव पर है, तो इस समय में आय से व्यय की अधिक संभावना रहती है। और व्यय जो है इस समय में आपके फैमिली मैटर्स में अधिक हो सकती है। कहीं की आप यात्रा करते हैं तो वहां पर आपका एक्सपेंडिचर हो सकता है। प्रॉपर्टी या गाड़ी ये सभी आपको लेना है, खरीदना है, तो इस मद में भी इस समय खर्च होने की संभावना रहती है। इस माह में अपॉर्चुनिटीज जो हैं वह दूर यात्रा के दौरान आपको मिलेगी या विदेश में आपको इस समय में अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। सक्सेस का जो रेशियो रहेगा वह 60% से एबव रहने की उम्मीद है। हालांकि सक्सेस मिलने से पहले परेशानियों का भी सामना करना आपको पड़ेगा। लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के चीजें लगभग औसत प्रकार की हैं। यहाँ पर अभी आपको कोऑर्डिनेशन बना करके रखना है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट को मेंटेन करके रखना है और कम्युनिकेशन गैप को खत्म करना है। कम्युनिकेशन बढ़िया हो, सॉफ्ट वे में हो, इस बात का आप ध्यान रखें। संतान विषयक बातें भी लगभग ठीक है। कुछ हल्की फुल्की समस्या हो सकती है हेल्थ को लेकर के, तो वहां पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कोई विशेष चिंता की बात नहीं रहेगी।
माता पिता को लेकर के, कोबॉर्न को लेकर के तो हमने पहले बात कर ही लिया है। तो अब जहां तक फ्रेंड्स और आपके जो आसपास के लोग हैं उनके सपोर्ट की बात है, तो देखिए फ्रेंड्स का कुछ हद तक सपोर्ट रहेगा और कुछ फ्रेंड तो इस समय में रियली आपके लिए भाग्यशाली साबित होंगे। सगे संबंधियों का भी इस समय में कॉपरेशन आपको मिलेगा और आस पड़ोस के लोगों का भी आपको कॉपरेशन इस समय में मिलने की अच्छी संभावना रहती है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो सितंबर का महीना जो है आप मकर राशि वालों के लिए औसत से तो बेहतर है, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं, कुछ आपको सावधानियों का भी ध्यान रखना है, जिसमें कि हमने पहले ही कहा कि पिता के साथ, गुरु के साथ या प्रभावशाली जो व्यक्ति हैं, आपके सीनियर्स हैं, उन सबों के साथ में आप अच्छा बर्ताव रखें, कोई बिगाड़ ना करें। कम्युनिकेशन आपका जितना अच्छा होगा उतनी ही अच्छी बात रहेगी। रेमेडियल मेजर के तौर पर इस माह में आप गरीब लोगों की सेवा करें, उनका सहयोग करें, बूढ़े भिखारियों का सहयोग करें, उन्हें कुछ दान करें, तो यह आपके लिए बढ़िया होगा। साथ ही मंदिर में पंडित जी को या अपने कुल पुरोहित को आप कुछ दान दक्षिणा देते हैं तो इसका भी अच्छा प्रभाव रहेगा। राम परिवार का पूजन करना, स्मरण करना और खास करके बुधवार के दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना, ये सब आपके लिए बहुत ही सुंदर परिणाम देने वाला रहेगा। एहतियात के तौर पर इस बात का ध्यान रखें कि इस समय अपने रिस्क एपेटाइट को कम करके रखें। कहीं पर बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के पहले थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोच विचार कर लें। अगर जरूरी लगे तो एक्सपर्ट लोगों का आप ओपिनियन भी ले लें। अपने वर्ताव को थोड़ा सा सॉफ्ट करके रखें। बहुत अधिक एडामेंसी या पोसेसिवनेस आपके बिहेवियर में इस समय में ना हो तो अच्छी बात रहेगी। तीसरा यह है कि सुबह सुबह आप उठें और सूर्योदय काल में कुछ वॉकिंग वगैरह आप करते हैं तो बेहतर बात रहेगी, क्योंकि उस समय जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें जीवनदायिनी शक्ति होती है, जिसकी आवश्यकता आपको इस समय खंड में रहेगी। तो इन सब उपायों को करें और अपने आप पर विश्वास रखें और हमेशा महसूस करें कि ईश्वर की असीम अनुकंपा आप पर बनी हुई है। तो देखें कि मन आपका प्रफुल्लित रहेगा और आप जो भी कार्य करेंगे वह पूर्ण मनोयोग से करेंगे, जिसके प्रतिफल में आपको सफलता भी मिलेगी। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।